अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। नाज़रीन, आपने उस्मान डार का नाम सुना होगा। उस्मान डार पीटीआई के पंजाब में आम रहनुमाओं में शामिल हुआ करते थे। पीटीआई के सरबराह इमरान खान पंजाब में अगर किसी पर एतमाद करते थे तो वो उस्मान डार भी एक फ़र्द था या एक शख्स था जिस पर वो एतमाद किया करते थे। और उस्मान डार भी इमरान खान पर अंधा अकीदा रखते थे। अगर किसी को लीडर मानते थे तो वही इमरान खान हुआ करते थे। उस्मान डार जो है वो सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने 2018 में पीटीआई के टिकट पर ख्वाजा आसिफ का मुकाबला किया और चंद ही वोटों से उन्होंने शिकस्त खाई। उस्मान डार ने कई माह बाद मंजर आम पर आकर पीटीआई को खैराबाद कर दिया है। न सिर्फ पीटीआई को खैराबाद किया है बल्कि सियासत से किनारा कशी कर ली है। उस्मान डार जो पीटीआई से अलग होने के लिए या पीटीआई से जुदा होने के लिए कभी सोचा भी नहीं था, वो शख्स आज पीटीआई पर कड़ी तनकीद कर रहा है। उस बयानिए से लाताल्लुक़ हो रहा है और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की सियासत में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। उस्मान डार ने सियासत को खैराबाद करने और पीटीआई से अलहदगी अख्तियार करते हुए ये भी कहा कि जिस मुल्क में पटवारी मजबूत हो उस मुल्क में मेरा जैसा बंदा कम अज़ कम सियासत नहीं कर सकता। पीटीआई कहती है कि उस्मान डार को कई माह अगवा किया गया कराची से, जिसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी फैक्ट्रियों पर हमले किए गए, उनके घर पर जो है वो दावा बोल दिया गया। उसके बाद उसे जो है वो पीटीआई से ज़बरदस्ती अलग किया गया है। उस्मान डार ने कहा कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी रज़ा खुशी से पीटीआई को खैराबाद कर रहे हैं।